Monetary policy issued by State Bank of Pakistan quarterly means after every 3 months। उस कमेटी में गवर्नर ऑफ पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करते हैं और सीनियर स्पेशल ऑब्जर्वर्स और आउटसाइडर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। इस पॉलिसी के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में गौर करते हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है इन्फ्लेशन रेट। मेजर जो वर्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो हमारे पूरे कंट्री का जो डिस्काउंट रेट है, ये इस इंटरेस्ट रेट के लिए, डिस्काउंट रेट के लिए, ये वो रेट होता है जिस पे हमें बैंक्स बोरोइंग हम बैंक्स जो है बोरो करते हैं। सिंपल बोरोइंग रेट होता है ये। अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मकसद ये है कि आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा है इसका मतलब पैसे बहुत ज़्यादा है। उस ज़्यादा पैसे को, और पैसा भी किस सूरत में, पेपर करेंसी, काइंडली माइंड माई वर्ड्स, कि पेपर करेंसी ज़्यादा है यानी मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, और इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया। अभी जो 10 मार्च 2026 में आपकी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो रिफ्लेक्ट करती है 10.5% डिस्काउंट रेट जो कि सेम है, लेकिन 5.8% इन्फ्लेशन जो कि जनवरी में थी वो अब इंक्रीज़ होकर 7% हो गई है। ये एक हमारे लिए परेशान कुन बात है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमें हर चीज़ महंगी मिल रही होती है। हम लोन भी लेना चाहते हैं तो वो महंगा हो रहा होता है, और जितना भी हमारे पास पैसा होता है गवर्नमेंट उसको अपने पास करती है डिफरेंट वेज से। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी नाम से हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज़ को सुकेड़ना। सुकेड़ किसको रहा है इस वक्त? पैसा जो मार्केट में ज़्यादा फ्लो कर रहा है। यूँ समझे बात को कि हमारे पास हमारी कंट्री के जो पेपर करेंसी छपती है वो पहले होती थी गोल्ड के एवज पेपर करेंसी छापते थे, अब होते हैं डॉलर्स के एवज। फॉर एग्जांपल मैं आपको हंड्रेड्स में मिसाल दे रही हूँ कि अगर हमारी कंट्री में $100 है तो हमने पेपर करेंसी भी 100 ही जो है प्रिंट आउट करनी है। तो इसका मकसद क्या हो गया? $1 की करेंसी $1 की, राइट। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास पेपर करेंसी ज़्यादा हो गई, यानी डॉलर 100 ही है हमारे पास, पेपर करेंसी कितनी हो गई है? 200। तो कॉमन सी बात है, जहाँ $1 का $1 मिल रहा था अब डॉलर कितने का मिलेगा? $2 का। समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे पेपर करेंसी बढ़ रही है, डॉलर तो बढ़ नहीं रहे, डॉलर 100 की 100 ही पड़े, पेपर करेंसी बढ़ रही है, तो जो बढ़ती जाएगी तो जो डॉलर है उनकी प्राइस जो है मजीद इन्हांस होती रहेगी। इसी तरह अभी हमारे पास फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स हैं, डॉलर्स हैं, वो भी अब जो रिमेन थे वो सेम नहीं रहे। कहाँ 24 और 32 जो है मिलियन एंड अरब्स में डॉलर्स होते थे, वो भी अब रिड्यूस हो चुके हैं 19 के करीब, और ऑलमोस्ट, कुछ इसकी फिगर एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रही, मतलब कम हो चुके हैं इन शॉर्ट। तो डॉलर्स कम हुए जा रहे हैं, पेपर करेंसी बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मनी सप्लाई आउट हो रही है, आपकी आउट हो रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए स्टेट बैंक ने क्या किया है? पॉलिसी रेट को 10.5 किया है, और आपका इन्फ्लेशन रेट क्या है? 7%। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? क्या खुशहाली होती है कंट्री में, आप जो है बोरोइंग आराम से कर सकते हैं, लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी कम पड़ रही होती है, और मनी सप्लाई भी एक लेवल पर आ जाती है, तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, महंगाई भी कम हो जाती है। तो जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन कम होगा इंटरेस्ट रेट कम होगा, और ये दोनों किसके साथ चलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और रिजर्व्स कौन से? हमारे डॉलर्स। ये बात याद रखिएगा। और बीइंग अ कॉमन मैन, CSS एस्पायरेंट्स, बिजनेस स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट, सबको डिफरेंट पॉलिसीज़ का पता होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।